मेंटल हेल्थ इश्यूज़ में जब हम रिपोर्ट करते हैं डिप्रेशन या उससे मुतालिक दूसरे डिसऑर्डर, तो उसमें एक बहुत सीरियस और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको डिस्कस करना इम्पॉर्टेंट है, वो है कि सुसाइड का रेशो जो होता है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। आई एम आमना इफ्तिखार और मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ और इस शोबे में काम करते हुए मुझे पिछले 13 साल का अरसा हो गया है। जैसा कि हमें पता है पूरी दुनिया में 10 सितंबर जो है वो सुसाइड प्रिवेंशन डे के तौर पर ऑब्जर्व किया जाता है और कोशिश की जाती है कि हम ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स पर बात करें जो कि इनके रेशोज़ को कम कर सकते हैं, जो कि इनकी फ्रिक्वेंसी को कम कर सकते हैं। तो बीइंग द मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, आज मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहूँगी कि सुसाइड प्रिवेंशन की जब बात की जाती है तो वो कौन से पहले हमारे प्रिकॉशनरी मेजर्स होती है या हमारे कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स होते हैं जिनके बारे में बात करना और जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी कि अगर आपके इर्द गिर्द आपके कोई फ्रेंड, आपके कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई कोलीग डिप्रेशन का शिकार है, उदासी का शिकार है या उसके कोई लाइफ में ट्रॉमा चल रहा है, इशू चल रहा है, और अगर उसने कभी आपसे जिक्र किया है कि आई एम फेड अप विद द थिंग्स या मैं चीज़ों से उकताना शुरू हो गया हूँ, तो दोज कैन बी द अर्ली वार्निंग साइंस जो आपको सुसाइड की तरफ लेकर जा सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द पब्लिक अवेयरनेस ताकि हम ऐसे इश्यूज़ को ओवरकम कर सके। जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया है कि पूरी दुनिया में 10 सितंबर जो होता है इसको हम ख़ास तौर पर एक अवेयरनेस के तौर पर लेते हैं ताकि हम लोगों की लाइफ को बेहतर कर सके, हम लोगों की लाइफ में जो आने वाली प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर सके। तो जब हम सुसाइड की बात करते हैं तो एक जो लैक ऑफ अवेयरनेस है वो इसके केसेस को बढ़ाने में बहुत मेजर रोल प्ले कर रही होती है। लगता है बाजार के खाने बहुत खाते हो। जी डॉक्टर साहब, मैं ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो आप ले लें। अब कोई भी मसला हो तो मरहम से डॉक्टर की ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक करो, क्योंकि डॉक्टर से बात होगी अब घर पर। जब सुसाइड प्रिवेंशन की बात की जाती है तो उसमें सबसे पहले हम सबको ये जानना ज़रूरी होता है कि कौन से ऐसे अर्ली वार्निंग साइंस है जिसको अगर हम आइडेंटिफाई कर ले तो हो सकता है हम बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। तो जब हम सुसाइड प्रिवेंशन की बात करते हैं तो पहली चीज़ है यू नीड टू ऑब्ज़र्व में आता है कि आप अपने इर्द गिर्द अपने साथ रहने वाले लोगों की ज़िंदगियों के बारे में ज़रूर अवेयर हो, आप उनके बारे में ज़रूर बात करें कि आप किसी मुश्किल में तो नहीं हैं, आप कहीं पर अपने आप को थका हुआ महसूस तो नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा जो आपसे हैंडल नहीं हो रहा। तो जब आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों की समझ आती है। दूसरी सुसाइड प्रिवेंशन में वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप होता है विच इज़ टू गिव देम द होप। जब तक आप उनसे बात नहीं करेंगे, जब तक आप उनको एक स्पेस नहीं देंगे टू वेंटिलेट, टू टॉक अबाउट देयर इश्यूज़, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग खुद कलामी का शिकार होते हैं और अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से दे आर कम एट दैट स्टेज कि वो अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। तो कोशिश करिए कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई डिप्रेशन का शिकार है या आपको लग रहा है वो ज़िंदगी से उकता रहा है तो उसकी बात ज़रूर सुने। जितना आप उसको टाइम देंगे उतने उसके अंदर होप आना शुरू हो जाएगी। और अगर आप इसी टॉपिक के मुताबिक कोई आपके क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछें ताकि हम आपकी क्वेरीज को एड्रेस कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।